बाबा जी कहानियां सुनाने का वक्त आ चुका था। गर्मी का मौसम था और लोगों को खेलने और मजाक करने का दिल होता था। बाबा जी के गांव में एक दिन एक नौजवान लड़का नए शहर से आया। उसका नाम आरिफ था। वो भी अपने दोस्तों की तरह खेलने के शौकीन था और जल्द ही उन्हीं गांव के बच्चों से दोस्ती हो गई। एक दिन बाबा जी ने आरिफ को कहानी सुनाने का दावत दिया। बाबा जी कहानियां बहुत दिलचस्पी से सुनाते थे और आरिफ भी बहुत खुश हुआ। बाबा जी ने कहा, आज की कहानी एक धोखेबाज की है। बाबा जी कहानी शुरू करने लगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक बड़ा बाजार था। वहाँ हर किस्म की चीज़ें फरोख्त होती थीं। एक दिन एक गरीब आदमी जिसका नाम अकरम था बाजार में गया। अकरम के पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसके दिल में बड़े ख्वाब थे। वो चाहता था कि वो भी बाजार से कुछ खरीदें और अपने घर वालों को खुशियाँ दें। बाबा जी ने मुस्कुरा कर जारी किया, मगर अकरम को पैसों की कमी का सामना था। उसने देखा कि दुकानों में जो चीज़ें फरोख्त हो रही हैं वो उसके पहुंच की बाहर थीं। उसका दिल हमेशा के लिए हंस पड़ने लगा। आरिफ दिलचस्पी से सुनने लगा। बाबा जी जारी किया, एक दिन अकरम ने बाजार में एक दुकान देखी जिस पर जादुई चीज़ों की दुकान लिखा हुआ था। उसने दुकान के अंदर जाकर देखा और उसे एक मशकूक शख्स दिखाया। उस शख्स ने अकरम को एक जादुई चीज़ दिखाई और कहा कि ये चीज़ सब कुछ बदल सकती है। अकरम ने पूछा कि कितने पैसे चाहिए, लेकिन शख्स ने जवाब दिया कि ऐसी चीज़ों की कीमत पैसों से नहीं बेची जाती। उसने कहा कि अगर अकरम उसे एक अच्छी खिदमत करे तो वो उसे वो चीज़ दे देंगे। अकरम की इश्तिबाही करने की खुशी में वो शख्स उसके घर चले गए। बाबा जी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, अकरम बहुत खुश था कि अब वो अपने घर वालों को खुश करने के लिए जादुई चीज़ लेकर गया है। उसने अपने दोस्तों को भी इस खुशखबरी का ऐलान किया और वो सब मिलकर अकरम के घर चले। बाबा जी कहानी सुनाने का वक्त आ चुका था। गर्मी का मौसम था और लोगों को खेलने और मजाक करने का दिल होता था। बाबा जी के गांव में एक दिन एक नौजवान लड़का नए शहर से आया। उसका नाम आरिफ था। वो भी अपने दोस्तों की तरह खेलने के शौकीन था और जल्द ही उन्हीं गांव के बच्चों से दोस्ती हो गई। एक दिन बाबा जी ने आरिफ को कहानी सुनाने का दावत दिया। बाबा जी कहानियां बहुत दिलचस्पी से सुनाते थे और आरिफ भी बहुत खुश हुआ। बाबा जी ने कहा, आज की कहानी एक धोखेबाज की है। बाबा जी कहानी शुरू करने लगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक बड़ा बाजार था। वहाँ हर किस्म की चीज़ें फरोख्त होती थीं। एक दिन एक गरीब आदमी जिसका नाम अकरम था बाजार में गया। अकरम के पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसके दिल में बड़े ख्वाब थे। वो चाहता था कि वो भी बाजार से कुछ खरीदें और अपने घर वालों को खुशियाँ दें। बाबा जी ने मुस्कुरा कर जारी किया, मगर अकरम को पैसों की कमी का सामना था। उसने देखा कि दुकानों में जो चीज़ें फरोख्त हो रही हैं वो उसके पहुंच की बाहर थीं। उसका दिल हमेशा के लिए हंस पड़ने लगा। आरिफ दिलचस्पी से सुनने लगा। बाबा जी जारी किया, एक दिन अकरम ने बाजार में एक दुकान देखी जिस पर जादुई चीज़ों की दुकान लिखा हुआ था। उसने दुकान के अंदर जाकर देखा और उसे एक मशकूक शख्स दिखाया। उस शख्स ने अकरम को एक जादुई चीज़ दिखाई और कहा कि ये चीज़ सब कुछ बदल सकती है। अकरम ने पूछा कि कितने पैसे चाहिए, लेकिन शख्स ने जवाब दिया कि ऐसी चीज़ों की कीमत पैसों से नहीं बेची जाती। उसने कहा कि अगर अकरम उसे एक अच्छी खिदमत करे तो वो उसे वो चीज़ दे देंगे। अकरम की इश्तिबाही करने की खुशी में वो शख्स उसके घर चले गए। बाबा जी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, अकरम बहुत खुश था कि अब वो अपने घर वालों को खुश करने के लिए जादुई चीज़ लेकर गया है। उसने अपने दोस्तों को भी इस खुशखबरी का ऐलान किया और वो सब मिलकर अकरम के घर चले गए। ChatGPT आहिस्ता आहिस्ता बाबा जी कहानी को जारी किया, लेकिन जब अकरम ने उस जादुई शख्स को अपने घर में बुलाया तो वो बहुत मुतासिर हुआ। शख्स ने अकरम को एक छोटी सी बर्तन दिखाया और कहा कि ये बर्तन आपके लिए ख़ास है। उसने बताया कि जब बर्तन के अंदर कुछ डाला जाता है और उसे बंद किया जाता है तो उसके छिपी हुई ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। अकरम के दिल में खुशी की लहरें भर आईं। वो खुद ही सोचने लगा कि अगर इस बर्तन के ज़रिए वो पैसे, शोहरत और एजाज़ हासिल कर सकता है तो क्यों नहीं। बाबा जी कहानी को जारी रखते हुए जारी किया, लेकिन जब शख्स ने अकरम से मांगा कि उसकी मदद करे और उसे एक गहरी गाड़ी बनाने में मदद करे तो अकरम का दिल थम गया। वो समझ गया कि ये सब एक धोखा है, लेकिन जवाब देने से पहले वो उस शख्स की तरफ देखा और उसे सुना। शख्स ने कहा कि अकरम की मदद करने के बदले में वो उसे एक मख्फी दुआ देगा जो उसे हर मुश्किल का सामना करने की सलाहियत देगी।
आरिफ की नज़रें बढ़ती हैं और बाबा जी कहानी को जारी रखते हुए कहते हैं, अकरम की मुश्किल में दिल से दो चार होकर वो शख्स की पेशगोई कबूल कर ली। शख्स ने उसे एक चटील काट कर दुआ दी और कहा कि जब भी अकरम को कोई मुश्किल आए वो बस उस चटील को देखे और दुआ मान गए तो उसकी मुश्किल हल हो जाएगी। अकरम ने बहुत खुश होकर शख्स का शुक्रिया अदा किया और उसे अपने घर से निकाल दिया। बाबा जी कहानी को जारी रखते हुए कहते हैं, लेकिन जिंदगी में कभी कभार इंसान को अपनी आसानियों का फ्रॉड होता है। अकरम ने भी उस चटील के अहमियत को नहीं समझा और उसे अपनी मुश्किलात का हल समझा। एक दिन उसे बहुत बड़ी मुश्किल आ गई और वो दुनिया का कोई रास्ता नहीं देखा। उसने याद किया कि शख्स ने कहा था कि अगर अकरम को मुश्किलात आएं तो वो सिर्फ चटील को देखे और दुआ मान गए। उसने फौरन अपनी जेब से चटील निकाली और दुआ की, मगर कुछ ना हुआ। अकरम को कोई मदद नहीं मिली और उसे अपने ख्वाबात तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते तय करने पड़े। इस दौरान वो एहसास करता रहा कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है। उसने अंधेरे में अपनी गलती का एहसास किया। बाबा जी ने मौका का इस्तिफादा लेते हुए कहते हैं, अकरम ने अंधेरे में अपनी गलती का एहसास किया, लेकिन किया आप जानते हैं कि इसके बाद किया हवा किया उसने अपनी गलती से सीखा। आरिफ भी बहुत दिलचस्पी से कहानी सुन रहा था। वो मुस्कुरा कर कहता है, शायद अकरम ने अपनी गलती से सीख लिया कि ज़िंदगी में आसान राहें नहीं होती और हमें हमेशा हकीकत पर अमल करना चाहिए। बाबा जी मुस्कुरा कर कहते हैं, बिल्कुल आरिफ बेटा, जिंदगी में हमेशा ये याद रखना ज़रूरी है कि हर धोखेबाजी का अंजाम इंसान को इसकी गलतियों से सीखने का मौका फराहम करता है।